में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लिए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में देख सकते हैं हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और इसके जो म्यूको एडहेसिव पॉलीमर होते हैं उसकी बात करेंगे और डोजेज फॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी इसका जो इंट्रोडक्शन देखना है ये आप हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो अवॉइड फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। जो मेरा नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, जो मेरा म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, यह अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे आप कोई भी टैबलेट खाते हैं, कोई भी पिल्स खाते हैं, कोई भी कैप्सूल खाते हैं, वो आपके पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद वो स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, वो स्टमक में उससे डिजॉल्व होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, लीवर में पहुंच जाता है, फिर जाके आपको कहाँ पे जाता है, ब्लड में जाता है। तो उसको ये सब करने में कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन वहीं पे जो हमारा म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है, ये हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। मींस कि इसमें दो ही प्रोसेस होती है, एक आपका एब्जॉर्प्शन का होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन। जो टैबलेट यहाँ पे दिया जाता है, कहाँ पे, म्यूकोजन रूट के थ्रू दिया जाता है, म्यूकोजन लेयर के थ्रू जब टैबलेट को दिया जाता है, या फिर म्यूकोजन ड्रग जो रहती है, तो जो मेरा म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसको किससे दिया जाता है, म्यूकस के लेयर से दिया जाता है, और डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर हमारे कहाँ पे चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। मींस कि म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होते हैं वो हमारे सलाइवा के साथ डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व होने के बाद वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म फॉलो नहीं करना पड़ता, मतलब वो दवा हमारे पेट और लीवर के पास नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए जो हमारी म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड करती है। ठीक है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रैपिड वंसेट ऑफ एक्शन। ये दवा मतलब रैपिड और वंसेट ऑफ एक्शन देती है, मतलब बहुत ही फास्ट एक्शन देती है। क्यों? क्योंकि ये डिसोल्यूशन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। ये डायरेक्टली अपने आपके सलाइवा में डिसॉल्व होती है और वहीं से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चली जाती है और अपना एक्शन देती है। एज कंपेयर टू ओरल डोजेज फॉर्म, जो ओरल डोजेज फॉर्म होते हैं उससे ज्यादा ये एक्शन देती है, मतलब उससे फास्ट एक्शन इसी का रहता है। ठीक है, इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी, ये हमारे बायोअवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। मींस कि जो म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है उसका बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, मतलब उसका बायोअवेलेबिलिटी हमारे ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ज्यादा होता है। देखो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो दवा आप ओरल रूट से लेते हैं वो दवा आपके लीवर में जाके कुछ परसेंटेज तक खराब हो जाती है, लेकिन जो हमारा म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहता है इसमें दवा खराब नहीं हो पाती है। इसलिए म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। नॉन इनवेसिव एंड द पेशेंट फ्रेंडली, ये नॉन इनवेसिव रहती है और पेशेंट से फ्रेंडली मिलती है। मींस कि इसका जो टेस्ट वगैरह होता है वो पेशेंट के प्रति एक्सेप्टेबल होता है, पेशेंट इस दवा को देने से किसी भी टाइप का कोई भी इरिटेशन नहीं करता है। ठीक है, रिड्यूस ड्रग डोज फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा ये हमारे ड्रग डोज फ्रीक्वेंसी को भी रिड्यूस करने का काम करती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड ड्रग लोडिंग कैपेसिटी, इस सिस्टम में जो ड्रग लोडिंग होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब बहुत ज्यादा ड्रग आप लोड नहीं कर सकते हैं। पॉजिबल इरिटेशन ऑफ द म्यूकस टिश्यू, ये दवा कभी-कभी ये जो म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है वो हमारे म्यूकोजन लेयर को मतलब किसी भी टाइप का इरिटेशन कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है किसके, म्यूकोजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। ठीक है, ड्रग में भी वाश अवे बाय द सलाइवा और द म्यूकोसस। देखिए जब आपका सलाइवा बनता है तो जब ज्यादा सलाइवा बनने लगता है तो दवा हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, तो सलाइवा के थ्रू क्या होता है वो दवा आपकी बाहर निकल जाती है। तो जो हमारी सलाइवा होती है या फिर म्यूकस जो हमारे होते हैं उसके थ्रू दवा हमारे पास होने के भी चांसेस होते हैं, दवा आपकी बॉडी से निकल भी सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, टेस्ट एंड पेशेंट कॉम्प्लियंस इशू, इसका टेस्ट और पेशेंट कॉम्प्लियंस इशू भी हो सकता है। टेस्ट कभी-कभी बैड भी हो सकता है, पेशेंट को नहीं अच्छा लगेगा। कॉम्प्लियंस इशू में मतलब पेशेंट उस दवा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब वो तीखा रहेगा तो सब लोग खाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो पेन मैनेजमेंट में यूज होता है, मतलब कि ये पेन मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता है,
फिर मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है। हार्मोन डिलीवरी, जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उसको डिलीवर करने के लिए इस सिस्टम का यूज होता है। फिर इसके बाद वैक्सीन डिलीवरी, वैक्सीन जो होती है उसको डिलीवर करने के लिए म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग डिलीवरी, आपके ब्रेन में दवा को पहुंचाने के लिए इस सिस्टम का भी यूज किया जाता है। और आपका इमरजेंसी थेरेपी, कुछ इमरजेंसी थेरेपी भी होते हैं जिसको तुरंत रिलीफ चाहिए, जैसे कोमा वाले पेशेंट हो गए। अब कोमा वाले पेशेंट को क्या होता है कि आप उसको दवा नहीं खिला पाएंगे, तो जब दवा नहीं खिला पाएंगे उसको म्यूकोजन के थ्रू दे देंगे, उसके माउथ में डाल देंगे या फिर ओरल या फिर आपका बकल कहीं पे भी दवा डाल देंगे, तो उसको घोटने की जरूरत नहीं होती है। जो बेहोशी कंडीशन में रहता है वो दवा लेने में असमर्थ रहता है, तो ऐसे के लिए आप दवा सिर्फ वहाँ पे लगा दीजिएगा, वो दवा धीरे धीरे रीच होता रहेगा। ठीक है, जैसे कोई पेशेंट बेहोश की कंडीशन में एनेस्थेसिया वगैरह है तो उसमें यूज होता है, और कभी कभी इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसके बाद म्यूकोजल पॉलीमर, म्यूको एडहेसिव पॉलीमर, म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से म्यूको एडहेसिव पॉलीमर्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक आपका होता है चीटोसेन, कौन सा है? चीटोसेन, कीटोसेन सॉरी कीटोसेन है, कार्बाकोल है, हाइड्रोक्साइड पॉलीमर, हाइड्रोक्सीप्रोपीन मेथिल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपीन मेथिल सेलुलोज जिसको HPMC के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोक्सीप्रोपीन मेथिल सेलुलोज, सोडियम एंजाइलेट, ठीक है, सोडियम एंजाइलेट, पॉलीएक्रिसिक एसिड, पॉलीएक्रिसिक एसिड भी होते हैं। और आपका दिस पॉलीमर हेल्प द ड्रग एडहेयर टू द म्यूकस सरफेस, इंक्रीज रेजिस्टेंस टाइम। ठीक है, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टाइम, मतलब कि ये बोल रहा है कि इतने जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो पॉलीमर्स को, जो पॉलीमर्स होते हैं उसकी एडहेरेंस की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। अब जो हमारी म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है इसमें ड्रग को चिपकाया जाता है, ड्रग को क्या किया जाता है? चिपकाया जाता है। तो जिस चीज से चिपकाया जाता है उसमें क्या लगे रहते हैं? एडहेसिव पॉलीमर लगे रहते हैं। ये जो एडहेसिव पॉलीमर रहते हैं वो यही सब होते हैं। तो वही जो पॉलीमर, ये जो सिस्टम होते हैं हमारे पॉलीमर्स को चिपकने की, अडहेयर किसी भी सरफेस पे अडहेयर होने की कैपेसिटी को, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का काम करते हैं। डोजेज फॉर्म की बात करें तो म्यूकोजल का यूज कहाँ पे होता है? टैबलेट में होता है, फिल्म में होता है, जेल्स में होता है, स्प्रे में होता है, पैचेस में होता है, माइक्रो स्प्रे में होता है, और आपका किसमें होता है? नैनो पार्टिकल्स में होता है। इतने चीजों में म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज होता है। टैबलेट भी होता है, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट होती है जो मे बी शायद ओरल बकर मुंह से दी जाती है। ठीक है, फिल्म भी होता है, जेल होता है, स्प्रे होता है, पैचेस होता है, और माइक्रो स्प्रे, नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है,